एक तरफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को अदालत की तौहीन पर फारिग कर दिया जाता है और अब वो सुप्रीम कोर्ट के तरले कर रहे हैं कि उनको एक चांस और मिल जाए। इस पर भी हम बात करेंगे। बड़ी खबर है यही, क्योंकि आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो इलाका है वो आम इलाका नहीं है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें मुश्ताक मिनाज साहब ज्वाइन कर रहे होंगे। मुश्ताक मिनाज फॉर्मर जर्नलिस्ट हैं और अब सियासत के अंदर मौजूद हैं, नून लीग को रिप्रेजेंट करते हैं और सरदार तनवीर इलियास से वो हारे भी हैं इलेक्शन। उनसे हम पूछेंगे कि सरदार तनवीर इलियास की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासत में क्या भौचाल है। दूसरी तरफ मरकज़ के अंदर हालात ऐसे बन गए हैं कि जो जमातें जमहूरियत के साथ खड़ी होती हैं उन्होंने भी अब मुतालबा शुरू कर दिया है कि जमहूरियत के एक अहम तरीन पिलर यानी अदलिया के चीफ जस्टिस का इस्तीफ़ा हर हाल में उनको हासिल करना है। अवामी नेशनल पार्टी ने इस्तीफ़े का बाकायदा मुतालबा किया है और ऑल पार्टीज़ तलब की है, जिसके अंदर तमाम जमातें शिरकत करेंगी और ये भी कहा है कि अगर ये मुतालबात मंजूर नहीं हुए तो सड़क को गर्म किया जाएगा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस मामले पर बात करेंगे, फिर आपको ट्रेंड्स और ट्वीट्स भी बताएंगे। बड़े दिलचस्प किस्म के 2 ट्वीट्स हमने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, ज़रूर उसका इंतजार कीजिएगा। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे पास नेशनल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं उनके सीनियर रहनुमा जाहिद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमें इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने भी ज्वाइन किया है, वज़ीर तवानाई। इनसे भी हम बात करेंगे इसी मामले के ऊपर के जो चीफ जस्टिस हैं इसका इस्तीफ़ा क्या ये तलब करते हैं, इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे या नहीं। खुर्रम साहब आपका भी शुक्रिया। जाहिद खान साहब, एक्सट्रीम आपने पोजीशन ले ली है। मेरे सामने एमल वली खान साहब का ट्वीट पड़ा है जिसमें वो कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब अब बस इस्तीफ़ा दो, अगर इस्तीफ़ा नहीं दिया तो ईद के बाद तैयार रहें, हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, फिर अवाम आपसे इस्तीफ़ा लेंगे। ये क्या है? देखिए तलुस्कीन साहब, अगर हमारी हिस्ट्री देखे, तारीख़ देखे तो हम इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हमेशा के लिए जमहूरियत के लिए लड़े हैं, कुर्बानियाँ दी हैं और जब भी इस मुल्क में कभी माशाल्लाह लगा या कोई भी डिक्टेटर आए तो इस जो हमारे जुडिशल ने सपोर्ट किया और ये तो इंतहा कर गया जो अभी बैठा हुआ है। इसलिए कि 63A के साथ जिस हशर किया और आज तक उस पर कोई फैसला नहीं। कोर्ट का फैसला है जाहिद साहब, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का फैसला है जो माना आपके इत्तेहादियों ने, जिनके साथ अभी हम बात करते हैं, उन्होंने माना इसको। अब आप सारी तारीख का गुस्सा निकाल रहे हैं। नहीं, देखिए जी, उनका अपनी मर्जी है। हम एक जमहूरी लोग हैं और हम पार्लियामेंट को सुप्रीम समझते हैं। हम अदलिया जो जुडिशरी हम उसको सुप्रीम नहीं समझते हैं, क्योंकि ये सारे इख्तियार पार्लियामेंट के पास होते हैं, क्योंकि वो आवाम के डायरेक्ट नुमाइंदे होते हैं। ये आवाम के नुमाइंदे नहीं होते। ये जो फैसले करते हैं आइन और कानून के अंदर के दायरे में अगर रहते हुए करते हैं तो हम वेलकम करेंगे, लेकिन अगर उससे निकलते हैं तो जब इस्टेब्लिशमेंट निकला था हम उसके खिलाफ खड़े थे। अब इस्टेब्लिशमेंट कहता है कि मैं अभी मुदाखलत नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह करे कि ना हो, लेकिन अगर तब भी वो हो तो हम तब भी खड़े होंगे। लेकिन सड़क के जरिए चीफ जस्टिस का इस्तीफा तलब करना, आपके पास एक प्रोसीजर मौजूद है, आप उस प्रोसीजर को भी फॉलो करने का रिकमेंड कर सकते हैं। ये नहीं कि आप पार्लियामान के अंदर, चूंकि आपकी मौजूदगी जो है वो उतनी नहीं है जिसके जरिए आप पार्लियामान के जरिए उसको पुश कर सकें, लेकिन तरीक़ेकार से हटके सड़क के जरिए फिर आप में इमरान खान में क्या फर्क रह गया? वो भी तो ये कहते हैं। देखिए जी, हमने तो इसलिए ये कहा कि हमने तो कह दिया कि जी आप आइन के साथ न खेले। आपने देखा तो चीफ जस्टिस हमारा वाला जिसने परवेज़ मुशर्रफ एक डिक्टेटर के खिलाफ फैसला दिया, तो ये जो आज 2 जज इसके इर्द गिर्द बैठे होते पंजाबी, ये वही जज है ना कि उसकी फैसला छोड़ो, उसके कोर्ट को भी उड़ा दिया और वो आज तक वो अपील इधर पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। तो चीफ जस्टिस उस पर क्यों सो मोटो नहीं लेते, उसको क्यों नहीं उठाते? अगर आप देखें इस मुल्क में जो भी आइन से बाहर जाएगा, अपना दायरे इख्तियार से बाहर जाएगा, हम उसके खिलाफ। तो कोर्ट अब आपके कहने पे केसेस टेकअप करेगी? नहीं, हमारे पे नहीं करें, लेकिन कानून और आइन क्या उनको कहते हैं वो तो करे ना। ओके, लेट मी गो टू खुर्रम साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। आपकी जमात की तरफ से अता तारड़ साहब का मैं आज एक बयान सुन रहा था जिसके अंदर वो फरमा रहे थे कि उन्होंने आपकी जमात के बिहाफ पर यह इंदिया दिया है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंसेस के ऊपर सोच विचार हो रहा है। अवामी नेशनल पार्टी की जो पोजीशन है बड़ी वाज़ेह है, वो एक एक्सट्रीम पोजीशन है मेरी नज़र में, लेकिन आपकी जमात भी चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस डालने की तैयारी कर रही है। तो ये आप एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर उनके साथ कर रहे हैं कोर्ट के साथ, या वाकईतन संजीदा है इस मामले को उस नहज तक ले जाने के लिए?
जी, चीफ जस्टिस के खिलाफ अगर कभी भी संजीदगी से फैसला हुआ रेफरेंस बनाने का, तो उस रेफरेंस के लिए जस्टिस अतर मिनल्ला का जो उन्होंने अभी डिसेंट पिछले हफ्ते दिया है, उसके 2 सफ़े और जस्टिस मंसूर अली शाह के 2 सफ़े वो रेफरेंस के लिए बहुत काफ़ी हैं। कि जब जस्टिस अतर मिनल्ला कहते हैं कि पॉलिटिशियंस इन रोब्स हैं, कि काली कबा पहने, काजी की कबा पहने हुए सियासतदान हैं, और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जी साम्राज्य सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कहा वन मैन शो है, और जस्टिस अतर मिनल्ला ने फिर लिखा उसमें कि जी जो अंडरस्टैंडिंग थी उसके मुताबिक तो 4-3 का फैसला मुस्तरद करने का था। मैं कथा कलामी की आपको पता मेरी आदत नहीं है, लेकिन मैं बाहर से मवाद जनरेट नहीं होना। अच्छा, दो तस्वीर कर दूं। जो वन मैन शो का है वो खदशे का इजहार किया गया कि अगर आप ऐसे करेंगे तो ये खदशा होगा कि वन मैन शो है। अतर मिनल्ला साहब ने जो कहा कि सियासतदान है रोब्स के अंदर, वो उन्होंने खदशे का इजहार किया कि अगर आप ऐसे करेंगे तो ये एक आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि वन मैन शो चल रहा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि वाकईतन जज साहबान जो हैं वो रोब्स के अंदर सियासतदान, ये नहीं कहा उन्होंने। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, वो हम कहेंगे, क्योंकि जब हम कहेंगे कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये कहा कि काजी की कबा पहने सियासतदान है, तो उसके नीचे फिर 63A वाला फैसला आएगा कि एक ऐसे फैसले जिसमें आइन को दोबारा लिख कर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की हुकूमत तब्दील कर दी गई, उसकी जो हुकूमती जमात थी वो तब्दील कर दी गई, तो वो असल में एक्चुअली जो हालात और वाकयात हैं, उनके जो शवाहिद हैं, उनके ऊपर फिर अब नाम आ गए हैं जो पहले नहीं थे। कि जब चीफ जस्टिस ने ये कहा कि जस्टिस बाकर जो है नैब के केसेस नहीं सुनेंगे, तो फिर जो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि वन मैन शो है, तो वन मैन शो के नीचे फिर ये एविडेंस आएगा कि जस्टिस बाकर को आ गया कि आप नैब के केसेस नहीं सुनेंगे, जस्टिस काजी फायजी साहब को आ गया कि आप इमरान खान के केसेस नहीं सुनेंगे। तो हर एक बात जो मुअज़्ज़ज़ जस्टिस साहिबान ने की है उसके नीचे शवाहिद और फैसले मौजूद हैं। जब हम कहते हैं कि जी वन मैन शो होगा, उसके नीचे लिखा होगा कि एक सर्कुलर के जरिए एक, लेकिन इसके बावजूद उसको कैंसिल करने की कोशिश की गई। आप एक ऐसी काबीना के मेंबर हैं खुर्रम साहब, आप एक ऐसी काबीना के मेंबर हैं जिन्होंने उसी सुप्रीम कोर्ट के उसी बेंच की हिदायत के तहत इंतखाबात के इखराजात का बिल मंजूर करके आपने पार्लियामान के पास भेजा, और उसके अंदर वाज़ेह अंदाज से लिखा हुआ है एज पर डायरेक्टिव ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो जिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ आप रेफरेंस की तैयारी कर रहे हैं, उसके फैसले तो आपने फौरन मान लिए। जी देखिए, काबीना है इंतजामिया, उसने जो भी लास्ट फैसला फील्ड में है उसके ऊपर अमल करना है, लेकिन पार्लियामान का इदारा है जिसके पास पाकिस्तान का इख्तियार आला है, क्योंकि वहाँ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मौजूद हैं। तो लिहाजा ये फैसला जो है ये पार्लियामान को रेफर किया गया है कि एक रियासत के सतून ने, चाहे वो हम बतौर सियासी जमात के या हुकूमत के समझते हैं कि वो फैसला कानूनी और आईनी नहीं है, उसकी स्टैंडिंग नहीं है, तो लिहाजा उसको काउंटर करने के लिए तो हमारे पास सिर्फ एक पार्लियामान है ना, जिसकी अपनी आईनी खुद मुख्तारी है, सॉवरेंटी है। तो लिहाजा अगर कोर्ट ने एक गलत फैसला दिया है, तो उस गलत फैसले जो ओवर रीच किया है कोर्ट ने, उसको दूसरा ही जो रियासत का सतून है वही उसको रोक सकता है, इंतजामिया उसको नहीं रोक सकता।